टाइप 4 के बाद आ जाइए मेरे प्यारो टाइप 5, धड़ाधड़ ताबड़तोड़। कहता है यदि गोपाल 4, ये तो सबसे वीवीआई है, वीवीआई सुपरस्टार। वीवीआई सुपरस्टार है मेरे प्यारों, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टाइम डिस्टेंस का सबसे फेमस क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। कहता है यदि गोपाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 3 किलोमीटर की चाल से जाएगा तो 10 मिनट देर से। तो स्कूल की दूरी क्या है, ए को बढ़िया से समझिएगा। बाई रेशियो हम लोग इसको सिखाते हैं। देखिए बाई रेशियो कुछ नहीं करना है, पहले गति और बाद में गति। पहले उसका गति था 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में उसका गति हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। माइनस लिख देंगे तो समझ जाना है पहले। जब वह 3 की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है। फिर से आइए, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है। 10 मिनट बाद पहुंच रहा है। चाल, चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। 3:4। 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, अंतर कितना के, 20 मिनट के। 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, एक प्लस एक माइनस, एक कमी एक वृद्धि, एक लाभ एक हानि, अंतर क्या होता है, जुट जाता है। तो अंतर मेरे प्यारों यहाँ 20 मिनट का, यहाँ पे अंतर कितना का, 1 का। अंतर की तुलना अंतर से हमें दूरी चाहिए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो 3 चौके 12 या 4 तिया 12। लेकिन ध्यान दीजिए ये मिनट में है, दूरी चाहिए किलोमीटर में, तो पहले मिनट को घंटा बदलना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे 60, घंटा बदलना है तो नीचे 60। अब काटिए, 12 से 12 पचे 60, 5 से 5 चौका 20। उसके स्कूल से घर की दूरी हो गई 4 किलोमीटर। उसके स्कूल से घर की दूरी हो गई 4 किलोमीटर। उसके स्कूल से घर की दूरी हो गई 4 किलोमीटर। आप देख लीजिए बढ़िया से। क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना है, चाल का उल्टा समय, अंतर की तुलना अंतर से दूरी निकालना है, बस घंटा में बदलने के लिए आप तैयार रहिए। आ जाइए मेरे बहादुरों, अगला क्वेश्चन सेम है। अब इधर सेम सभी पिछले जैसा प्रश्न आएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे छूटे ही ना कभी। सेम पिछले जैसा प्रश्न। क्वेश्चन का था, एक शेष में जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे बस स्टॉप तक पहुंचने से 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। 10 मिनट पहले बस छूट जाती है मतलब वो 10 मिनट देर है। यहां पे देखिए, पहले उसका चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वो 10 मिनट देर है। जब उसका चाल हो जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो बोल रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले वो 10 मिनट देर से पहुंचता है क्योंकि बस पहले छूट रही है, बाद में वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यहां पे आइए, 5:4, 5:4, 5:4। 10 मिनट 5 मिनट, अंतर 15 मिनट का मेरे प्यारों। यहां अंतर 1 का, मिनट को पहले घंटा में बदल दीजिए। अब दूरी ज्ञात करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। 4 पचे 20, 5 चौका 20, 20 से काटिए 20 तिया 60, 3 पचे 15। हम सभी का आंसर हो गया 5 किलोमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब कभी नहीं छूटेगा, आप देख पा रहे हैं। बढ़िया है सर, ग्रुप डी में बहुत हार्ड वर्क है, क्या करें लल्लू यादव, जॉब छोड़ दें क्या। अब देखिए, ग्रुप डी में ट्रैकमैन मिला होगा तो हार्ड वर्क होगा, और खास करके शुरू का 2-3 साल तो हार्ड वर्क होता ही है, फिर हार्ड वर्क नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा काम मशीनी किसी भी क्षेत्र में, चाहे कितना भी सॉफ्ट क्षेत्र हो, शुरू का 2-3 साल सभी जगह प्रॉब्लम होता है। आप अपने हिसाब से समझिए, यदि आपको लगता है, अपने आप पे विश्वास है तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप जॉब करते हुए भी मेहनत करिए। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी ज्वाइन किए, स्टेशन मास्टर बन गए, गुड्स गार्ड बन गए, और ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का आ गया। आ जाइए, अगला का जवाब सबसे पहले कौन दीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 8 की चाल से साइकिल चलाकर विद्यालय जाता है तो 2.5 मिनट देर से पहुंचता है। वह 10 की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर वही बात है, पहले बाद में।
पहले उसका चाल था 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2.5 मिनट देर। उसके बाद है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट पहले। यहां पे चाल आ जाइए, चाल का उल्टा समय आ जाइए। 5:4। यहां पे देखिए 2.5 मिनट 5 मिनट, 7.5 मिनट का अंतर है। यहां अंतर कितना का? 1 का। मिनट को घंटा में बदलिए 60 से, मिनट को घंटा में बदलिए 60 से। दूरी ज्ञात करिए, दूरी बराबर 4 गुना समय। 8 5 40, 10 चौके 40। चलिए काटते हैं, पॉइंट काटेंगे मेरे प्यारों, 1 0 और काटते हैं। 4 से 15 चौक 60 हो गया और 15 5 75 हो गया। हम सभी का आंसर हो गया 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, और जल्दी से बताइए। पहले चाल है मेरे प्यारों 10 किलोमीटर, हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है तो 6 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। लेकिन वही व्यक्ति अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 2 बढ़ा दे मतलब 10 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वो व्यक्ति 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले? 6 मिनट पहले। तो बोलिएगा कि सर चाल के उल्टा होता है समय। 12 इधर 10 इधर, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। यहां बाबू 6 बाद 6 पहले, अंतर 12 मिनट का। यहां अंतर 1 का। मिनट को घंटा में बदलना है 60 से, क्योंकि दूरी निकालना है तो दूरी बराबर या तो 10 छक 60 या 12 5 60। 60 से 60 कट गया, दूरी हो गया कितना? 12 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया बाबू? 12 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। गुरु गुड़ और चेला चीनी, हमसे पहले बहुत सारे शेर बहादुर दहाड़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला का जवाब दीजिए। अभी तक इसी टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 की चाल से जाता है तो 30 मिनट विलंब से और 6 की चाल से जाता है तो केवल 5 मिनट विलंब से। अब देखिए यहां पे विद्यार्थी फंसते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाए उसमें विलंब से और पहले मतलब प्लस और माइनस हो रहा था। यहां दोनों में देर से ही है, तो एक प्लस एक माइनस, एक देर एक पहले, तो अंतर क्या होता है? जुटता है। यहां पे क्या है एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो पहला चाल है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। बाद वाला उसका चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। यहां दोनों विलंब है, यहां दोनों विलंब है। चाल, चाल के उल्टा समय 6:5। 30 मिनट बाद 5 मिनट बाद, दोनों बाद है, एक बाद एक पहले रहता तो अंतर जुट जाता। तो यहां पे अंतर 25 मिनट का ही केवल होगा। कितना का अंतर होगा मेरे प्यारों? 25 मिनट का अंतर होगा। यहां पे हम सभी से दूरी पूछा जा रहा है, 25 का अंतर, यहां 1 का अंतर। मिनट में इसको घंटा में बदल दीजिए। निकालना क्या है? दूरी। दूरी बराबर 4 गुना समय, 5 6 30 या 6 5 30। काटिए, 30 दूनी 60, 2 से 25 को काटेंगे 12.5 किलोमीटर। तो यहां पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा 12.5। तो क्वेश्चन दशमलव में आए, कैसे भी आए, एकदम राउंडते चलो बस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 आ जाइए। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन। प्रिया अपने घर के पड़ोस के शहर में 50 की चाल से कार ड्राइव करके जाती है और 45 की चाल से वापस आती है। वापस पहुंचने में उसे 1 घंटे का समय। प्रत्येक तरफ से उसने कितनी दूरी? तो सिंपल सी बात है, जाती है तो जाती है कितना की चाल से और आती है कितना की चाल से, ये हम लोग निकालते हैं। जाती है मेरे प्यारों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आती है मेरे बहादुरों 45, ध्यान दीजिएगा, आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय 45 इधर 50 इधर, 9 पचे 45, 10 पचे 50, तो यहां पे समय निकल गया। ऐसा करने से क्या बोल रहा है, प्रिया अपने घर के पड़ोस के शहर 50 की चाल से कार ड्राइव करते हुए जाती है, 45 से आती है। अब वापस पहुंचने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब यहाँ अंतर 1 घंटा का, यहाँ भी अंतर कितना का है, संयोग से 1 का ही। अब ऑलरेडी घंटा में है तो मिनट में बदलने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञात करना है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, कोई एक ले लीजिए, 45 गुना 10 या 9 गुना 50, 450। तो एक से तो कोई मतलब नहीं है, तो उसके घर से शहर की दूरी 450 किलोमीटर, उसके घर से शहर की दूरी 450। सभी शेर बहादुर का आंसर आ रहा है। बढ़िया है, मजा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 मेरे प्यारों। 24 कहता है, एक कार अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर कुछ दूरी 22 घंटे में तय करती है। यदि वह कार अपनी वास्तविक चाल से चलती तो यही दूरी तय करने में कितने समय की बचत होती। बचत मतलब कितना कम समय लगता, अंतर। तो बोला अपनी वास्तविक चाल की, वास्तविक चाल में की लगी है तो वास्तविक चाल नीचे, तो वर्तमान चाल 7, वर्तमान और सामान्य बोलिए या वास्तविक बोलिए, वास्तविक चाल की 7/11 मतलब 7:11। तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा अपने प्यारों, समय हो जाएगा। समय 11 इधर 7 इधर हो जाएगा, तो 11:7। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए तोड़ के। कहता है कार अपनी वास्तविक चाल की 7/11 से चलकर 22 घंटे में पहुंचती है, मतलब अभी जो वर्तमान में चल रही है तो उसको 22 घंटा लग रहा है, 22 घंटे में तय करती है। वास्तविक चाल की 7/11 मतलब वास्तविक चाल 11 है, वर्तमान में जो 7 से चल रही है तो 22 घंटे में पहुंचती है। तो बोले सर 4 का उल्टा समय, वर्तमान में समय इसका 11 है, अब वर्तमान में समय इसका 22 है, उलट के समय 11 हो गया ना, तो 22 की तुलना 11 से। बोल रहा है यदि वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता, तो 7 से, लेकिन बोल रहा है बचत कितना होता, समय की बचत। बोले सर अंतर 4 का है, जो अंतर जैसे पहले 11 लग रहा था अब 7 लग रहा है, तो जो अंतर है वही बचत होगा। तो यहां देखिए फिर से आइए, जब वर्तमान में चल रहा है तो 22 घंटा लगा, यहां कितना है 11। वास्तविक चाल से चलता तो कई घंटा लगता, तो 7 से, लेकिन वास्तविक चाल का समय नहीं पूछ रहा है, बल्कि बोल रहा है कि कितना समय की बचत होता। बचत के मतलब 4 से गुना, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 घंटे की बचत। यदि पूछता कि वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता, तो 7 से गुना, तो 7 दूनी 14 घंटा आंसर होता। लेकिन यहां बचत की बात है, आप 14 ले भी आए हैं तो सोचिए कि पहले 22 घंटा लग रहा था अब 14 घंटा लगेगा। बचत की बात कर रहा है मेरे प्यारों, बचत की बात कर रहा है मेरे बहादुरों, बचत की बात कर रहा है। तो आगे बढ़ते जाइए।